इस मूवी की स्टार्टिंग होती है न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क से, जहां मैक्स हमें बताता है कि उसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। लेकिन मैक्स की लाइफ वापस एक और बार टर्न लेती है जब केटी चक से मिलती है। एक बार की मुलाकात के बाद केटी और चक बार बार मिलते हैं, उन्हें प्यार हो जाता है, दोनों शादी भी कर लेते हैं और दोनों का एक लड़का भी हो जाता है, लियाम। मैक्स को बच्चों से काफ़ी डर लगता था, लेकिन अब तो उसके घर पर ही एक बच्चा आ गया था। मैक्स लियाम के कारण परेशान हो जाता है। लियाम जब छोटा होता है मैक्स को दिन रात परेशान करता है, लेकिन जैसे जैसे लियाम बड़ा होता है वह मैक्स को परेशान करने की बजाय उसे प्यार करने लग जाता है। अब मैक्स भी लियाम को अपनाकर उसे प्यार करने लग जाता है। लियाम अब मैक्स और ड्यूक की हर चीज़ में कॉपी करने लग जाता है, खाने में, खेलने में, हर चीज़ में। लियाम मैक्स और ड्यूक दोनों का बड़ा फ़ैन हो जाता है और मैक्स और ड्यूक दोनों के लिए लियाम सब कुछ बन जाता है। मैक्स और ड्यूक भी सोच लेते हैं कि वे दोनों हमेशा कुछ भी हो जाए लियाम की देखभाल और सुरक्षा करेंगे। दूसरी तरफ पुरानी मूवी का कैरेक्टर स्नोबॉल भी उसकी ओनर मॉली के साथ मस्त लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। स्नोबॉल की ऑनर मॉली उसे सुपर हीरोज़ की मूवी दिखाती और उसे कपड़े भी वैसे ही पहनाती। वैसे भी स्नोबॉल और स्मार्ट होता है और थोड़ा पागल भी होता है। इन सब चीज़ों की वजह से खुद को सुपर हीरो समझने लग जाता है और खुद का नाम कैप्टन स्नोबॉल रख देता है और हर तरफ ये बात फैला देता है कि कोई भी पेट्स अगर मुश्किल में हो तो कैप्टन स्नोबॉल से मदद मांग सकते हैं। मैक्स स्नोबॉल को समझाता है कि वह सिर्फ एक छोटा रैबिट है, पर उसकी एक बात नहीं सुनता। यहाँ स्नोबॉल मैक्स से बोलता है कि उसे लियाम को ट्रेन करना पड़ेगा इससे पहले कि वो प्री स्कूल जाए। तो मैक्स बोलता है कि लियाम को स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले से बहुत स्मार्ट है। यहाँ ड्यूक मैक्स को समझाता है कि स्कूल जाना ज़रूरी होता है, पर मैक्स किसी की बात नहीं सुनता। मैक्स को यहाँ ऐसा लगता है कि अगर लियाम उससे दूर गया तो उसे चोट लग सकती है। वह यहाँ पर लियाम के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। मैक्स को उस वक्त इचिंग भी हो रही होती तो केटी उसे बाहर घुमाने का नाटक करते हुए डॉक्टर के पास ले जाती है। वहाँ मैक्स के ट्रीटमेंट के लिए उसके गले में डॉक्टर एक फनल जैसी चीज़ डाल देता है ताकि मैक्स और न खुजाले और इचिंग न बढ़े। फनल लगने की वजह से मैक्स परेशान हो जाता है। वह उसकी फेवरेट बॉल बीजीबी को भी नहीं ले पाता जो कि एक टेबल के नीचे होती है। जब मैक्स बॉल को लेने की कोशिश कर रहा होता है तभी ड्यूक वहाँ आता है और उससे बताता है कि वे सभी लोग एक वेकेशन पर जा रहे हैं चक के अंकल के पास। ये सुनकर मैक्स खुश हो जाता है और उसकी फेवरेट बीजीबी बॉल को गिटजेट को देने चला जाता है ताकि मैक्स आराम से वेकेशन को एंजॉय कर सके। मैक्स को वहाँ देखकर गिटजेट खुश हो जाती है और बीजीबी को रख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मैक्स, बीजीबी और उसकी मस्त फैमिली होगी। उसके बाद मैक्स, ड्यूक, लियाम, केटी और चक वेकेशन के लिए निकल जाते हैं और वे सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। उधर दूसरी तरफ गिटजेट जब बीजीबी से खेल रही होती है तो गलती से उससे बीजीबी नीचे गिर जाती है और बीजीबी एक ऐसे अपार्टमेंट में चली जाती है जहाँ कई सारी बिल्लियाँ रह रही होती है एक ग्रैनी के साथ में। बीजीबी बॉल को वहाँ देखकर बिल्लियाँ पागल हो जाती हैं और इतनी सारी बिल्लियों के बीच में से गिटजेट के लिए उस बॉल को निकालना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ स्नोबॉल की फेंकू बातों में आकर एक डेजी नाम की डॉग स्नोबॉल से मदद मांगने आती है। वह स्नोबॉल और क्लोई को बताती है कि पिछली बार जब वह उसकी ओनर के साथ वेकेशन से लौट रही थी तो उसने प्लेन के अंदर एनिमल कंपार्टमेंट में एक वाइट टाइगर हू को देखा और पिंजरे में बंद था और काफ़ी डरा हुआ था। और जब वह उसकी ओनर के साथ चेकआउट कर रही थी तब उसने देखा कि हू का ओनर जो कि सर्कस का रिंग मास्टर है उसे डरा रहा था और उसे टॉर्चर कर रहा था। यह बताने के बाद वह स्नोबॉल से मदद मांगती है ताकि स्नोबॉल उस वाइट टाइगर हू को उस रिंग मास्टर के टॉर्चर से आज़ाद कर दे। उधर मैक्स और बाकी सब चक के अंकल फ्रेड के पास पहुंच जाते हैं। मैक्स को तो वह जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पर बाकी सबको वहाँ बहुत मज़ा आता है। वहाँ जाते ही मैक्स के पीछे एक टर्की नाम का ऑस्ट्रिच पड़ जाता है। मैक्स तो टर्की के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन वहाँ सभी जानवरों की रखवाली करने वाला डॉग रूस्टर मैक्स की मदद करता है। रूस्टर एक बहुत ही ताकतवर डॉग होता है। वहाँ न्यूयॉर्क सिटी में गिटजेट भी क्लोई से मदद मांगने जाती है ताकि बीजीबी बॉल को वापस ला पाए। रात को मैक्स और रूस्टर की बात होती है जिसमें रूस्टर मैक्स से पूछता है कि सभी लोग लियाम को हमेशा बंद करके क्यों रखते हैं। तो मैक्स बोलता है कि वह मस्तीखोर है और उसे चोट लग सकती है। तो रूस्टर उसे बोलता है कि लगने दो, बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं। फिर मैक्स रूस्टर से बोलता है कि मुझे उसे हर चीज़ से दूर रखना है। तो रूस्टर जवाब देता है कि सोच अच्छी है लेकिन गलत है। अब ड्यूक तो समझ जाता है कि वह ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है लियाम के लिए, लेकिन मैक्स नहीं समझ पाता। वहीं दूसरी तरफ डेजी और स्नोबॉल वाइट टाइगर हू को रिंग मास्टर से छुड़ाने के लिए जाते हैं। वहाँ रिंग मास्टर ने हू की सिक्योरिटी के लिए 4 वुल्फ्स को रखा हुआ होता है, लेकिन डेजी सभी को हरा देती है। स्नोबॉल वहाँ कुछ भी नहीं कर पाता, उल्टा डेजी को स्नोबॉल को बचाना पड़ता है। वहीं पाम पर रात को भी मैक्स बार बार उठ कर लियाम को चेक करता है। रात को जंगल में से एक फॉक्स वहाँ पर आ जाती है और मैक्स के ऊपर हमला करती है, लेकिन रूस्टर सही टाइम पर आकर मैक्स को बचा लेता है। वहाँ मैक्स रूस्टर से बोलता है कि वह उसके फनल की वजह से उस फॉक्स से फाइट नहीं कर पाया। तो रूस्टर
उसका फनल ही निकाल देता है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में क्लोई गिटजेट को बिल्लियों के तौर तरीके सिखाती है ताकि गिटजेट उन बिल्लियों के अपार्टमेंट से बीजीबी बॉल को ले आए। स्नोबॉल और डेजी भी व्हाइट टाइगर के लिए एक घर का इंतजाम करते हैं पॉप के पास। पॉप पहले तो मना करता है, लेकिन उसे घर में रह रहे छोटे छोटे डॉग्स की रिक्वेस्ट करने पर वो हु को रख लेता है। उधर रिंग मास्टर गुस्सा करता है सारे वुल्फ पर। डेजी वहाँ गलती से उसका एक क्लिप छोड़ आती है जिसे रिंग मास्टर देख लेता है और फिर अपने वुल्फ को वह क्लिप सुंघा देता है ताकि उसके वुल्फ न्यूयॉर्क सिटी में से डेजी को ढूंढ सके। अब गिटजेट भी बीजीबी बॉल को पाने के लिए यानी कि अपार्टमेंट में एक बिल्ली बनकर जाती है। वहाँ कोई कैट उसे पहचान नहीं पाता। उस अपार्टमेंट में बीजीबी एक सबसे बड़ी कैट के पास होती है। गिटजेट बीजीबी बॉल को ले तो लेती है, लेकिन अब सारी कैट्स उस पर हमला करने वाली होती है। तो गिटजेट यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करती है, क्योंकि कैट्स को लेज़र लाइट से कुछ अलग ही प्यार होता है और कैट्स लेज़र लाइट्स को हमेशा पकड़ने की कोशिश करती हैं। तो गिटजेट उनकी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाती है। तो गिटजेट रोडेंट नॉर्मन से कहकर लेज़र लाइट ऑन करवाती है और इस तरह बिहेव करती है जैसे कि उसने लेज़र लाइट को पकड़ लिया। दूसरी कैट्स जब यह देखती हैं तो सभी गिटजेट को उनकी क्वीन मान लेती हैं और गिटजेट बीजीबी बॉल को भी पा लेती है। दूसरी तरफ फार्म पर जब रूस्टर सारे जानवर को उनके रहने की जगह पर भेज रहा होता है, तब मैक्स और ड्यूक की गलती की वजह से भेड़ें छूट जाती हैं। रूस्टर वापस सारी भेड़ों को तो उनकी एरिया में भेज देता है, लेकिन एक भेड़ की बच्ची कॉटन जंगल की तरफ निकल जाती है। अब रूस्टर मैक्स और ड्यूक के ऊपर गुस्सा करता है और ड्यूक को वहीं निगरानी के लिए छोड़कर मैक्स को लेकर जंगल की तरफ कॉटन को ढूंढने के लिए चला जाता है। मैक्स जैसे छोटे कुत्ते के लिए जंगल में चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन खुद की गलती और रूस्टर के डर से मैक्स फिर भी आगे बढ़ता है। रूस्टर का मानना होता है कि मैक्स डरता है और इसी वजह से वह लियाम के लिए भी ओवर प्रोटेक्टिव है, तो उसका डर निकालने के लिए रूस्टर उसे साथ ले जाता है। जंगल में उन्हें कॉटन मिल तो जाती है, पर वह एक खाई के किनारे लगे पेड़ पर चढ़कर सेब खा रही होती है। वहाँ पहुँचकर रूस्टर उसे वापस बुलाता है, लेकिन कॉटन का एक पैर पेड़ में फंसा हुआ होता है तो वापस नहीं आ पाती। रूस्टर बड़ा था और मैक्स छोटा था, तो रूस्टर मैक्स का कॉटन को बचाने के लिए भेजता है, क्योंकि वह पेड़ रूस्टर का वजन नहीं सह सकता था। अब मैक्स को काफ़ी डर लगता है, लेकिन रूस्टर के मोटिवेट करने पर वह नीचे कॉटन को बचाने जाता है। मैक्स पेड़ पर जाता है, लेकिन उसकी वजन से भी वह पेड़ गिरने लग जाता है, लेकिन मैक्स डरता नहीं है। अब कॉटन का फंसा हुआ पैर निकाल लेता है और कॉटन ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन मैक्स नीचे गिरने ही वाला होता है, तभी रूस्टर उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी में डेजी की हेयर क्लिप की मदद से रिंग मास्टर के वुल्फ डेजी को ढूंढ लेते हैं, लेकिन डेजी जैसे जैसे वहाँ से बच निकलती है। अब पॉप भी हु को वापस स्नोबॉल के पास छोड़ने आ जाता है, क्योंकि हु ने पॉप के घर पर काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ कर दी थी। फिर स्नोबॉल उसके घर पर हु को रखने की बजाय मैक्स के घर पर छोड़ के आ जाता है, क्योंकि उस वक्त मैक्स के घर पर कोई नहीं होता है। जब स्नोबॉल मैक्स के घर से बाहर निकलता है तो गिटजेट उसे नोटिस कर लेती है और उसे स्नोबॉल के ऊपर शक होता है। वहीं फार्म पर मैक्स रूस्टर से बोलता है कि उसका काफ़ी चीज़ों से डर खत्म हो गया है, और उस वक्त रूस्टर भी मैक्स को हाउल करना सिखाता है। अगले दिन सुबह सुबह रूस्टर मैक्स की बहादुरी के लिए मैक्स को सेम उसके जैसा गले का स्कार्फ देता है। अब मैक्स और बाकी सब वापस न्यूयॉर्क सिटी के लिए जाने की तैयारी करते हैं। जब सब घर पहुंच जाते हैं और थक जाते हैं और रात को सो रहे होते हैं, तभी स्नोबॉल वहाँ डेजी के साथ पहुंचकर हु को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स की नींद खुल जाती है और उसे हु के बारे में पता लग जाता है। हु को उसके घर में छुपाने के लिए मैक्स स्नोबॉल के ऊपर गुस्सा करता है। तभी हमारे सर्कस के रिंग मास्टर के वुल्फ आ जाते हैं हु को वापस लेने के लिए। अब रूस्टर की मोटिवेशन की वजह से मैक्स उन वुल्फ से लड़ने के लिए जाता है, पर वह वुल्फ और रिंग मास्टर मिलकर मैक्स को एक लात मारकर साइड में हटा देते हैं। और फिर सर्कस के रिंग मास्टर का पालतू बंदर भी स्नोबॉल के ऊपर हमला करता है और उसे बुरी तरीके से मारता है। रिंग मास्टर भी हु को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर पकड़ लेता है और साथ में डेजी को भी ले जाता है। हु को देखकर मैक्स समझ जाता है कि हु को रिंग मास्टर के साथ नहीं जाना, तो फिर मैक्स स्नोबॉल के साथ नॉर्मन की गाड़ी पर बैठकर हु का पीछा करता है। जाते वक्त स्नोबॉल बाकी सारे पेट दोस्तों से भी मदद मांग लेता है। फिर गिटजेट के कहने पर सारी बिल्लियाँ तैयार हो जाती हैं और खाना खत्म होने का बहाना करके गिटजेट, बाकी पेट्स और सारी बिल्लियाँ ग्रैनी के साथ मैक्स की मदद करने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ रिंग मास्टर हु और डेजी को एक ट्रेन में बैठाकर न्यूयॉर्क सिटी से कहीं दूर ले जाने की तैयारी करता है। भागते भागते नॉर्मन की गाड़ी तो टूट जाती है, लेकिन मैक्स और स्नोबॉल दोनों ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गिटजेट भी स्नोबॉल से अपडेट लेकर ट्रेन के पीछे निकल जाती हैं। ट्रेन के ऊपर स्नोबॉल एक डिब्बे के अंदर गलती से चला जाता है। वहीं ट्रेन के ऊपर मैक्स के पीछे वुल्फ पड़ जाते हैं। डिब्बे के अंदर स्नोबॉल को डेजी मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उस पर नज़र रखने के लिए रिंग मास्टर का बंदर भी होता है। स्नोबॉल और बंदर दोनों में फाइट होती है, लेकिन स्नोबॉल बंदर को हराकर और डेजी को बचाकर कैनन की मदद से उस बंदर को बाहर उड़ा देता है। वहीं ऊपर मैक्स उन वुल्फ से लड़ता है और समझदारी से उन सभी को एक एक करके ट्रेन से नीचे फेंक देता है।
ऊपर भागते भागते मैक्स को वो दिख जाता है, लेकिन बंदर की वजह से मैक्स और बंदर दोनों ट्रेन के नीचे गिर जाते हैं। लेकिन मैक्स एक जगह से ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और हू को बचाने के लिए जाता है। वहाँ स्नोबॉल और डेज़ी भी आ जाते हैं और सब मिलकर रिंग मास्टर के ऊपर हमला करते हैं। इतने सारे जानवर को वहाँ देखकर जो ट्रेन का लोको पायलट होता है वह ट्रेन रोक देता है और सारे पेट्स वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन रिंग मास्टर उसकी गन निकाल लेता है और उन्हें मारने वाला होता है, तो वे गिटजेट और बाकी सारे पेट्स मिलकर ग्रैनी की कार से उस रिंग मास्टर को टक्कर मार देते हैं और सभी की जान बचा लेते हैं। फिर सभी पेट्स ग्रैनी की कार में बैठकर घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर सारे पेट्स वो को ग्रैनी के घर रहने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ग्रैनी को चश्मे के साथ भी कम दिखता है। वो भी वहाँ अच्छे से सेटल हो जाता है। अब स्नोबॉल की ओनर भी उसे नया कैरेक्टर बना देती है और स्नोबॉल बन भी जाता है। अब मैक्स भी समझ जाता है कि लियाम को वो हर चीज़ से बचा नहीं सकता, लेकिन वो उसे हर चीज़ से मुकाबला करना सिखा सकता है। और इसी के साथ वो लियाम को स्कूल छोड़ने जाता है, ड्यूक, केटी और चक के साथ। स्कूल जाने के बाद भी लियाम वापस बाहर आता है और उसके मॉम, डैड, मैक्स, ड्यूक सभी को आपस गले लगाकर स्कूल चले जाता है। और इस तरह इस शानदार मूवी का दी एंड हो जाता है।